Friends, today I shall teach you some other modal verb. Use of should and would. बच्चों, इससे पहले मैंने तुम्हें मॉडल वर्बों में कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग बताया था। तो आज हम शुड और वुड इन वर्बों के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ शुड। शुड का अर्थ वर्तमान काल की भाषा में चाहिए। तो शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। शुड का प्रयोग एडवाइस, सलाह, सजेशन, सुझाव, ड्यूटी, पॉसिबिलिटी आदि के लिए करते हैं। एडवाइस, सलाह, सजेशन, सुझाव, ड्यूटी, कर्तव्य एंड पॉसिबिलिटी संभावना। इसके अतिरिक्त इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में सेल के पास्ट के रूप में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को देख करके आप समझने का प्रयास करोगे। यू शुड वर्क हार्ड। आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यह जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, यह एडवाइस को शो करता है, सलाह को शो कर रहा है। सेकंड सेंटेंस, यू शुड सी डॉक्टर एट वंस। आपको तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए। दिस सेंटेंस शोज सजेशन। फर्स्ट सेंटेंस शोज एडवाइस, यू शुड वर्क हार्ड, एंड सेकंड सेंटेंस शोज सजेशन। नाउ वी come in third sentence, you should respect your elders. This sentence shows duty or moral duty. आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यह वाक्य कर्तव्य या नैतिक कर्तव्य को स्पष्ट करता है। Now we come in fourth sentence. Ram told me that I should go there. राम ने मुझे बताया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या मैं वहाँ जा सकूँगा। तो राम, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको डायरेक्ट में बोल रहा हूँ इस वाक्य को। राम सेड टू मी यू विल गो देयर। जिन बच्चों को इनडायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, वो समझ जाएगा कि यू को मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, मी के अकॉर्डिंग। आई शुड गो देयर। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेल का पास्ट शुड हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, दे शुड बी हियर नाउ। उन्हें इस समय यहाँ होना चाहिए। दिस सेंटेंस शोज पॉसिबिलिटी। तो मैंने आपको शुड का प्रयोग बताया। शुड का सामान्य भाषा में अर्थ चाहिए होता है। सेल के पास्ट के रूप में शुड का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच में एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, पॉसिबिलिटी
के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मॉडल वर्ब में आते हैं। वुड, विल का पास्ट वुड होता है। पास्ट फॉर्म ऑफ द विल वुड। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन, he told me that he would play cricket। तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम क्या करते हैं, विल वर्ब को वुड में बदल देते हैं। तो ये वाक्य इनडायरेक्ट में है, तो इसका डायरेक्ट में बोलूँ तो इस तरह होगा, he said to me that I shall play cricket। I change according to he। he के साथ विल क्रिया आती है तो विल का वुड हो जाएगा, he would play cricket। नेक्स्ट सेंटेंस, would you please lend me your phone। क्या आप मुझे अपना फ़ोन उधार में देंगे। दिस सेंटेंस शोज पोलाइट रिक्वेस्ट। विनम्र निवेदन को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वुड यू प्लीज़ गिव मी 10,000 रुपीज़। क्या आप मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं या देंगे। तो वुड का प्रयोग विल के पास्ट के रूप में तथा प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के लिए भी किया जाता है। तो बच्चों, आज आपने शैल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड, दो मॉडल वर्बों शुड और वुड का प्रयोग सीखा।